नमस्कार, महाकवि न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ। मध्य प्रदेश एटीएस द्वारा गुरुवार सुबह प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन यानी IM से जुड़े आतंकी फैजान पिता हनीफ शेख 34 को सलूजा कॉलोनी स्थित घर पर दबिश देकर गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध धारा 13(1)(b) 18, 20, 38 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के प्रकरण दर्ज किया गया। इसके पास से भारी मात्रा में IM, IS और अन्य आतंकी संगठनों से संबंधित जिहादी सहित 4 मोबाइल फोन, 1 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस सिमी संगठन के सदस्यता फॉर्म जब्त किए गए। इसके पास से कई मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस बरामद हुए हैं। अलग अलग आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन, IS, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा आदि के जिहादी सहित वीडियोस और फोटोज मिले हैं। गिरफ्तार आतंकी के प्रतिबंधित संगठन सिमी के मेंबर से संपर्क होना पाया गया। फैजान के द्वारा मुजाहिदीन ट्रेनिंग कैंप्स की वीडियो, मसूद अजहर लश्कर तैयबा की तकरीर पोस्ट करते हुए कंधार विमान अपहरण की कहानी और मुल्ला उमर के बयान और अंसार गज़वातुल हिंद HEH के संबंध पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे थे। ATS टीम ने फैजान के अलावा उसके एक साथी नाबालिग दोस्त को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पता लगा है फैजान हनीफ सिमी और IS इस्लामिक स्टेट से प्रेरित होकर भड़काऊ वीडियो बनाता है। अपने मोबाइल स्टेटस पर AK-47 लहराते हुए आतंकवादियों के फोटोज अपलोड कर इस्लामिक स्टेट की कल्पना कर स्टेटस रखता है। विगत वर्ष मई 23 में अब्दुल रकीब को खानशाहवली स्थित अंकुर नगर में जब कोलकाता की NIA आई थी, तभी फैजान हनीफ ने NIA टीम से उलझने की कोशिश की थी। ATS के साथ स्थानीय महिला पुलिस और ATS के स्थानीय जवान भी बाइक पर आए थे। हथियारबंद आधे जवान घर के अंदर और आधे बाहर खड़े थे। सर्चिंग के दौरान सुबह फजर की अजान का वक्त होने से कॉलोनी के कुछ लोग घर से बाहर भी निकले, जिन्हें ATS के जवानों ने घर में वापस जाने का निवेदन किया तो वो अंदर चले गए। कार्रवाई की भनक गुरुवार सुबह हड़कंप मच गया। तब पता लगी और युवकों के परिवार वालों को ये भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर उनके बच्चों को ले जाने वाले कौन सी एजेंसी के लोग हैं। परिवार वालों ने सिटी कोतवाली और पुलिस अधीक्षक को मामले की शिकायत कर घटना से अवगत कराया। पूछताछ के दौरान युवकों के परिवार वालों के मोबाइल बंद करवाकर जब्त कर लिए गए। फैजान हनीफ के घर से करीब 5 मोबाइल, उसके साथी के गुलमोहर कॉलोनी स्थित घर से 8 मोबाइल जब्त किए गए, उन्हें बंद किया गया। ये भी जांच की जाएगी कि संदेही लड़कों के परिवार वालों का उन्हें सपोर्ट तो नहीं। फैजान की हरकतों से उसके पिता हनीफ, 2 भाई, माँ और पत्नी परेशान हैं। बताया जा रहा है कि उसे जिस काम का मना करते हैं वो काम आगे रहकर करता है। फैजान रोज 3 से 4 अखबार खरीद कर पढ़ता है। उसे किताबें पढ़ने का शौक है। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है, लेकिन उसकी अलग नमाज पढ़ता है। उसे उसके पिता और भाई ने कई बार समझाने की कोशिश की कि सीधे रास्ते पर चलो, तो उसने पिता को भी ज़हनमी कर दिया है। फैजान की मां ने कहा कि वो पागलों की तरह हरकत करता है। सुबह 4 बजे फैजान के घर में ATS के जवान घुसे तो उन्हें देखकर फैजान खूब जोर जोर से हंसा, जैसे उसकी कोई मन्नत पूरी हो गई। वहीं फैजान के परिवार वाले सहमे हुए हैं। खंडवा में धर्मकांटा के पास जूनी इंदौर लाइन पर एक दुकान पर फैजान लेथ मशीन का काम करता है। उसकी दुकान के बाजू में उसका नाबालिग दोस्त भी ट्रक मैकेनिक का काम करता है, इसलिए दोनों की दोस्ती हो गई। इसके अलावा कोलकाता NIA द्वारा पकड़ा गया अब्दुल रकीब भी मैकेनिक का काम करता है। इस कारण फैजान और रकीब की दोस्ती हुई। बताया जा रहा है कि फैजान हनीफ करीब 6 महीने पहले कोलकाता जेल में अब्दुल रकीब से मिलने गया। वो वहां पर 8 दिन रुका। जेल में मिलने के दौरान उसने खुद को रकीब का भाई कहा। इसके अलावा वो कश्मीर में 8 से 10 दिन रहकर आया। ATS को फैजान के कश्मीर की लिंक भी मिल गई है। JMB जी। तो एक तो ये है कि हमारे रडार पर है और उसको कर रहे हैं। दूसरा एक पहलू ये भी आ जाता है कि थोड़ा ये अपना लैंड फर्टाइल हो रहा है क्या, खास करके मध्य प्रदेश का, क्योंकि लगातार यहाँ से पकड़े जा रहे हैं। तो और अगर ऐसा है तो सर ऐसी क्या बात है जो यहाँ और आसपास के इलाकों में, जैसे पिछली बार भी पता लगा था कि रायसेन में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो कनेक्टिविटी हो रही है क्या इनकी बेहतर या अक्रॉस द बॉर्डर, ऐसा कुछ समझ में आया? सर खंडवा चूंकि गढ़ भी रहा है, वहाँ पर तो आपकी लगातार मैन टू मैन आप मॉनिटरिंग करते हैं, उसके बाद भी वहाँ रह के ये कर रहा था। मैं पहले अनुराग जी के सवाल का जवाब देना चाहूँगा। इसमें ये कहना सही नहीं है कि केवल मध्य प्रदेश में ये गतिविधि हुई है। ये चीज़ें आप जब किसी भी राज्य का आप आकलन करेंगे, चूँकि हम लोग फ्रॉम ATS प्लेटफॉर्म हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, तो ये टेंडेंसीज बढ़ी हैं। ये जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक चैलेंज भी है। ये कहीं ना कहीं उसी का कंसिक्वेंस है कि घर के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति, लड़का, युवक
क्या है कर रहा है जो शायद उसके परिवार वालों को भी पता नहीं चलता, और इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी हमारे लिए होता है। तो ये इंसिडेंट्स हमारे स्टेट में भी हुए हैं और दीगर स्टेट्स में भी हुए हैं। जहाँ तक बात है एक परसेप्शन का, तो चूंकि रिलेटिवली मध्य प्रदेश एक पीसफुल स्टेट है, तो कहीं ना कहीं जैसे हम लोग जेएमबी में देखे थे कि वो इस बात को फैक्टर इन कर रहे थे कि क्या इसको वो अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बना सकेंगे, चूंकि यहाँ पे उतना फोकस नहीं है। लेकिन शायद उन्हें दो चीज़ उन्होंने इग्नोर किया था। एक तो हमारा फोकस है, हमारे कई ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सतत निगाह रखते हैं। दूसरा, यहाँ का जो जनरल पब्लिक है वो भी इसको इनकरेज नहीं करता। आप लोगों को आइडिया होगा कि वो जो हम लोगों ने गैंग बस्ट किया था उसमें लोकल लोगों का ही इनपुट था।